नमस्ते विद्यार्थी, मेरा नाम माधुरी राजभर, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। आज जो हमारा पाठ्य है उसका नाम क्या है? मंत्र। और मंत्र ये जो पाठ्य है इसका तीसरा सीजन है। तो चलिए तीसरा सीजन में हम क्या देखने वाले तथा क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए विद्यार्थी, आप तैयार हैं? चलिए। तो यहाँ पे हमने देखा था कि एक जो है एक इंसान जो है वो वृद्ध को जाके बोलता है कि डॉक्टर चड्ढा को लड़के को क्या काट लिया है? सांप काट लिया है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। परंतु वो वृद्ध जो है वो मना कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? अच्छा किया, कलेजा जो मेरा ठंडा हो गया है। तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। और उन्होंने जो उस आदमी को वहां से, वृद्ध ने उस आदमी को वहां से जाने के लिए कहा और क्या बोला कि मैं आज जो है चैन की नींद सोऊंगा, एक चिलम और पीऊंगा, चैन की नींद सोऊंगा और आज मैं एक चिलम और पीऊंगा। अब मालूम होगा लाला को सारी साहिबी निकल जाएगी। और अब उसे मालूम होगा लाला को, मतलब अब उस लाला को मतलब डॉक्टर को, अब उस डॉक्टर को मालूम होगा कि सारी साहिबी जो साहब बन के घूमते थे ना, ये सब उसकी आज निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा? लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या बिगड़ा? अगर हमारा लड़का चला भी गया तो हमारा राज तो नहीं गया, क्योंकि उनके पास उतनी चीजें थी नहीं कि उन्हें कौन संभालेगा कौन नहीं संभालेगा। तो हमारा क्या गया? हमारा कुछ भी नहीं गया। जहाँ 6 बच्चे गए वहां एक और चला गया। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हमारे जहाँ पर 6 बच्चे गए वहां एक और चला गया। जहाँ पे 6 बच्चे गए वहां पर एक और चला गया। तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा, और तुम्हें तो एक ही लड़का है, तो तुम्हारा पूरा राज जो है वो सुना हो जाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन जोड़ा था ना, अब क्या करोगे? और उसी के वास्ते यहाँ पे उन्होंने बताया है कि उसी के लिए तुमने ये जो धन, उसी के लिए जो तूने धन जोड़ा था, लोगों का गला दबा दबा कर जो धन जोड़ा था, अब क्या करोगे? क्योंकि अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा लड़का ही नहीं रहेगा, तो किसको पैसे दोगे? ऐसा ये वृद्ध का समझना था। आदमी चला गया, भगत के किवाड़ बंद कर लिया। और उसी समय वो आदमी चला गया और भगत उठ के वो किवाड़ जो है वो बंद कर दिए। तब चिलम पीने लगे और उसी समय वो चिलम पीने लगे। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए, जाड़े में कौन जाएगा? और उसी समय बुढ़िया ने कहा कि इतनी रात गए हैं तो जाड़े में कौन जाएगा? इतनी रात हो गए तो जाड़े में इतना कौन जाएगा? अरे दोपहर ही होती तो भी मैं न जानता। तो उसी समय वो वृद्ध ने क्या बोला कि अगर दोपहर भी होता तभी भी मैं न जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी न जाता। और अगर कोई हमें यहाँ से लेने भी आता, सवारी भी लेने को आता, तो भी मैं यहाँ पर, तो भी मैं नहीं जाता। भूला थोड़ी ही हूँ, और मैं उस बात को भूला थोड़ी ही हूँ। मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नजर भी नहीं देखा था। मेरा बच्चा जो इतना बीमार था, उसे उसने एक नजर, वो निर्दयी ने एक नजर भी नहीं देखा था, उसे तरस भी नहीं आया, उसने एक नजर उठाकर मेरे बच्चों को देखा तक भी नहीं था। तो ये ऐसे बातें उन्होंने कहने लगे थे। यहाँ तक आप लोगों को समझा है विद्यार्थी? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, भगत के लिए ये जीवन में पहला अवसर था। अब यहाँ पे क्या बताया कि भगत के लिए ये जीवन में पहला अवसर मतलब समय था कि ऐसा समाचार पाकर भी वो बैठ रह गया। और ऐसा समाचार मतलब उसे अगर कहीं पे भी पता चलता था कि किसी को किसी ने सांप काट लिया, तो वो सबसे पहले मंत्र पढ़ने के लिए जाता था। परंतु उसके जीवन में एक पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वो घर पर बैठ गया है। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़कर न गया हो। और आज 80 वर्ष के जीवन में क्या बताया गया है यहाँ पे विद्यार्थी? 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वो दौड़कर न गया हो। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार हो, कभी मन में आया ही नहीं। और उसका ऐसा था कि कैसा भी मौसम हो परंतु उसे भागकर जाना ही था। यहाँ पे क्या बताया है कि कैसा भी मौसम हो परंतु उसे भागकर जाना ही था। और लेकिन आज ये पहला ऐसा दिन था, पहला ऐसा अवसर था कि उसने जो है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, ये पहला ऐसा अवसर था कि उसने यहाँ पर न जाने के लिए कहा।
लेन देन का तो विचार उसके मन में कभी आता ही नहीं था कि लोग मुझे क्या देंगे, लोग मुझे कितने पैसे देंगे, ये उनके विचार में आता ही न था। बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, और जो बुढ़िया थी वो सो चुकी थी और बूढ़े का मन बहुत भारी हो रहा था। उसे चैन ना आ रहा था और उसे चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसानियत आज भी उनमें कायम थी, इसलिए उसे चैन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज खो गई है, और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसकी कोई चीज खो गई हो। हमें जैसे लगता है ना कि हमें कभी कभी ऐसी बेचैनी होती है, ऐसा लगता है हमारी कोई चीज खो गई है, हमें हंसना आ रहा है, ना रोना आ रहा है, ना सोना आ रहा है, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बूढ़ा क्या हो गया, उसने लकड़ी उठाई। बूढ़ा खड़ा हो गया और उसने लकड़ी जो है उठाई और धीरे से किवाड़ खोले, और बुढ़िया जाग पड़ी। उसने पूछा, कहाँ जाते हो? और उसी समय जो बुढ़िया है वो जाग गई और उसने उससे पूछा कि कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो, मतलब कहाँ जाते हो? तो आगे देखिए क्या हुआ। कहीं नहीं, देखता हूं कि कितनी रात है। और बूढ़ा ने, उस वृद्ध ने क्या जवाब दिया, कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ। और उसने क्या कहा, अपनी जो बुढ़िया मतलब अपनी जो पत्नी को क्या कहा कि कहीं नहीं जा रहा हूं, देख रहा हूं कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, तुम सो जाओ, नींद नहीं आती। और उसने बोला कि नींद नहीं आती। नींद कहाँ को आएगी, मन तो चड्डा के घर लगा हुआ है। और उसी समय जो वृद्ध थी, उसने जो अपने पति को कहा कि तुम्हें नींद कहाँ से आएगी, तुम्हारा मन तो चड्डा के घर में लगा हुआ है, कि क्या होता होगा वहां पे। चड्डा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊं? और उसी समय वो वृद्ध ने बोला कि चड्डा, जो डॉक्टर चड्डा थे, उसमें हमारी कौन सी ऐसी नेकी कर दी, कौन सी अच्छाई कर दी है कि मैं जो उनके यहाँ पर जाऊं, मैं उनके यहाँ पर क्यों जाऊं, उन्होंने कुछ अच्छाई की ही नहीं है। पागल नहीं हूं कि जो मेरे मेरे लिए कांटे बोए उसको ही मैं फूल फूल बोता फिरूं। और मैं पागल नहीं हूं, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है कि मैं पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए, ध्यान से सुनिए विद्यार्थी, मैं पागल नहीं हूं जो मेरे लिए कांटे बोए और मैं उसके लिए फूल बोता फिरूं, मैं उनके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया। और उसी समय बुढ़िया जो है फिर सो गई। भगत ने क्या किया, किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर न लगे। उसने फिर से किवाड़ खोले, इतने धीरे कि वो जो बुढ़िया है उसको खबर न लगे कि मैं किवाड़ जो है वो खोल रहा हूँ। बाहर निकल गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया और बाहर निकल गया वो। और भगत ने जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, भगत लाठी खट खट करता लपका जा रहा था। और भगत जो है वो लाठी खट खट करता लपका जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि न जाए, रुक जाए, लेकिन अंत मन उसे आगे ठेल रहा था। उसके मन में बहुत बार ऐसा आया कि वो आगे नहीं जाए, वो पीछे हट जाए, परंतु उसका जो अंत मन मतलब अंदर का जो मन था वो उसे आगे ठेल रहा था कि नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, किसी की जान बचानी चाहिए, अगर तुम्हारे पास उतनी शक्ति है तो तुम्हें उस जान को बचानी चाहिए। तो ऐसा उसके मन के अंतर में आ रहा था। यहाँ तक आप लोगों को समझा है विद्यार्थी? तो चलिए आगे चलते हैं। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए और उसी समय उसे दो आदमी आते हुए दिखाई देने लगे। दोनों बातें करते चले आ रहे थे और दोनों क्या कर रहे थे, बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। और वहां पे उन्होंने क्या बोला कि दोनों बातें अपने में चलते आ रहे थे कि चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था उनके पास, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में ये आवाज पड़ी और उसी समय भगत के कान में ये आवाज पड़ी। कौन सी आवाज? कि डॉक्टर चड्डा का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था उनके पास। और ये बातें जो है भगत के कान में पड़ी। उसकी चाल और भी तेज हो गई और जैसे ही उसने बातें सुनी तो उसकी जो चाल है मतलब उनकी जो चलाई है वो और तेज बढ़ती गई। उनकी गति जो है ना और बढ़ती जा रही थी। वो दौड़ने लगा। यहाँ तक तो वो चल रहा था, परंतु ये जो बातें सुनकर वो क्या करने लग गया, दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वो इतना तेज कभी ना दौड़ा था और उनकी जो उम्र थी उस उम्र में वो कभी भी नहीं इतना तेज दौड़े थे। यहाँ तक समझा है विद्यार्थी आप लोगों को? चलिए आगे चलते। इतने में उसे चड्डा साहब का घर दिखाई दिया।
और इतने में उन्हें चड्ढा साहब का घर दिखाई दिया। रात को 2 बज चुके थे और रात के कितने बजे थे विद्यार्थी? 2 बज चुके थे। मेहमान विदा हो चुके थे और वहां पे जो भी मेहमान आए थे वो सब विदा हो चुके थे। सभी रो रो कर थक चुके थे और सभी रो रो कर थक चुके थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग गया था कि अब इन्हें कोई बचा नहीं सकता या कोई भी चीज। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी और सहसा भगत ने द्वार पर, डॉक्टर जय चड्ढा है उनके द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर आए। और उसने एकदम जोर से आवाज दी कि डॉक्टर साहब बाहर आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई। और उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी जो खड़ा है बाहर और उसकी कमर जो है वो झुकी हुई है। पोपला मुंह मोहे मोहे बोहे तक सफेद हो गई है। और यहाँ पे बताए पोपला मुंह की तरह, अब बोहे बोहे मतलब एब्रोस, जो आपके एब्रोस होती है वो सफेद हो चुकी है। लड़की के सहारे कांप रहा है और जो लकड़ी है, उनके जो पास लकड़ी है उनके सहारे वो कांप रहा है। बूढ़े ने कहा भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। और उस बूढ़े ने कहा कि भैया कहाँ है, मतलब वो जो लड़का था उसे वो भैया कह रहा था कि भैया कहाँ है, मुझे थोड़ा दिखा दीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ तक समझा है विद्यार्थी आप लोगों को? चलिए। चड्ढा ने कहा चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं। अब चड्ढा ने उसे बोला कि चलो देख लो, परंतु अब 3-4 घंटे हो चुके हैं। जो कुछ होना था सो हो चुका है। बहुत तरह झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो कुछ होना था अब हो चुका है और बहुत तरह मतलब बहुत सारे लोग झाड़ने फूकने वाले देखकर यहाँ से चले गए हैं। डॉक्टर को तो आशा तो नहीं थी। अब डॉक्टर जो थे उन्हें आशा नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से आकर चले गए थे। वे भगत को अंदर ले गए। अब वे जो भगत को अंदर ले गए, उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुराकर कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। उसने क्या किया, कैलाश की हालत देखी और 1 मिनट देखी और 1 मिनट मुस्कुराए, देखी और मुस्कुराए और कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी। उन्होंने क्या बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। और उन्होंने बोला कि अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, आप पानी का इंतजाम करवाइए। लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वो एक जड़ी कैलाश को खिलाता। अब उन्होंने क्या बोला कि लोगों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खड़ा होकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर क्या कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था। जब एक मंत्र समाप्त हो जाता तो वो एक जड़ी कैलाश को सुंगा देता। इस तरह न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। और यहाँ पे बताया गया है कि इस बार क्या बताया गया, इस बार न जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पे डाले गए और न जाने कितने मंत्र भगत ने पढ़ चुके थे। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। सुबह होते होते क्या हुआ, कैलाश की जो लाल लाल आंखें वो खोली और अंगड़ाई ली और पीने को क्या मांगा, पानी मांगा। ये देख भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका और ये सब देखकर भगत वहां से निकलकर घर की ओर लपका, मतलब घर की तरफ जाने लगा। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी और ये जो हुआ उसके बाद चारों तरफ क्या हो गई, कैलाश चारों तरफ जो है भगत की तलाशी होने लगी और भगत लपका हुआ चला जा रहा था। और भगत क्या कर रहा था, लपका हुआ मतलब फटाफट वो कदम अपने आगे बढ़ाते ही जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले मैं घर पहुंच जाऊं। उन्हें ये डर था कि बुढ़िया को पता ना चले और बुढ़िया के उठने से पहले वो घर पहुंच जाए। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया है, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार ना हुआ। और जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा कि बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार न हुआ कि मैं उसे ये सब चीजें खिला सकूं या एक चीजें दे सकूं। नारायणी, मैंने तो सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि नारायणी, मैंने तो ये सोचा था कि मैं इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया
और चड्ढा चड्ढा ने क्या बोला कि रात को तो मैंने इन्हें नहीं पहचाना, परंतु जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार ये एक मरीज लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया। और उन्होंने बोला कि एक बार ये मेरे सामने या मेरे यहाँ पे एक मरीज लेकर आया था। मुझे अब याद आया है कि मैं खेलने के लिए चला गया था और मैंने मरीज को देखने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। और उन्होंने बोला कि आज उस दिन की बात सुनकर मुझे जितनी ग्लानि गाली मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मैं आज वो प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध की क्षमा मांगूंगा। मैं उसे खोज लाऊंगा और जो मैंने अपराध किया है उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगूंगा। वो कुछ लेगा नहीं, ये जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। वो कुछ मुझसे लेगा नहीं, ये मुझे मालूम है। और उनका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जता ने मुझे आदर्श दिखाई दिया है, जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। और उनके आदर्श ने ये दिखा दिया है कि सज्जनता मतलब अच्छा इंसान की आदर्श बना दिया है। अब मैं उसे जीवन पर्यंत, जब तक मेरी जीवन है तब तक मैं उसके सामना रहेगा और मैं वही चीज करूंगा। तो विद्यार्थी, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि मनुष्य को कभी भी किसी की भी जरूरत हो सकती है। एक मनुष्य का अपना ऐसा रवैया होना चाहिए कि लोग आपको पूछे। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि अगर जो बूढ़ा वृद्ध जो था, भगत था, अगर वो चाहता तो नहीं जाता तो डॉक्टर चड्ढा का एक लौता लड़का मर जाता था। परंतु उसे ऐसा था कि जो मेरे अंदर है और मैं अगर उससे किसी की जान बचा सकता हूँ तो चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो, अगर तो मैं उसकी जान बचा दूंगा। और यही चीज देखकर आज डॉक्टर चड्ढा जो है उनके जीवन में परिवर्तित आ गया। तो हमें भी ऐसा ही इंसान बनना चाहिए। अगर हमसे किसी की मदद हो रही है तो हमें करना चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ चीजें देख सोच कर दी है तो उसका उपयोग करो। समझा विद्यार्थी? चलिए, धन्यवाद।